पीएम मोदी की अध्यक्षता में बीजेपी चुनाव समिति की बैठक। 5 राज्यों में चुनाव को लेकर हुई चर्चा। अमित शाह और जेपी नड्डा भी रहे मौजूद। केंद्रीय चुनाव समिति में छत्तीसगढ़ की बी, सी और डी कैटेगरी की सीटों पर चर्चा। 27 सीटों पर मंथन हुआ। बी और सी कैटेगरी में है 22 सीटें। डी कैटेगरी में 5 सीटों पर चर्चा हुई है। बी कैटेगरी की सीटों पर कभी जीतती है तो कभी हारती है बीजेपी। दिल्ली कांग्रेस नेताओं से राहुल की अलग अलग बैठकें हुई हैं। जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने पर चर्चा हुई। सूत्रों के अनुसार सभी 7 सीटों पर तैयारी करेगी कांग्रेस। दिल्ली कांग्रेस नेताओं ने गठबंधन का फैसला पार्टी नेतृत्व पर छोड़ा। सूत्रों के अनुसार ज्यादातर नेता गठबंधन के खिलाफ। अलका लांबा के बयान से कांग्रेस का किनारा। दीपक बाबरिया ने कहा, अलका बयान के लिए अधिकृत नहीं है। अलका ने 7 सीट्स पर लड़ने का दावा किया था। कांग्रेस की बैठक के बाद अलका लांबा के बयान से विवाद हुआ। आम आदमी पार्टी ने कहा, फिर इंडिया गठबंधन की मीटिंग में जाने का क्या मतलब है। बजरंग दल पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान आया सामने। कहा, मध्य प्रदेश में सरकार अगर बनी तो बैन नहीं लगाएंगे बजरंग दल पर। बजरंग दल में सभी लोग बुरे नहीं हैं। आज नीतीश कुमार से मिल सकते हैं राहुल गांधी। 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर हैं नीतीश कुमार। 31 अगस्त को मुंबई में होने जा रही इंडिया गठबंधन की अगली बैठक। सूत्रों के अनुसार मुंबई की मीटिंग में तय होगा संयोजक। राहुल गांधी रक्षा मामलों की संसदीय स्थायी समिति के लिए नॉमिनेट किए गए हैं। लोकसभा सचिवालय ने जानकारी दी। आज लद्दाख के दौरे पर जा सकते हैं राहुल गांधी। सूत्रों के हवाले से खबर है, संसद में भी राहुल गांधी ने लद्दाख जाने की बात कही थी। हिमाचल में बाढ़ बारिश ने मचाई तबाही। अब तक 71 लोगों की मौत की खबर है। 2500 से अधिक लोग सुरक्षित जगह भेजे गए। हिमाचल में राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है और अब तक 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। मधमहेश्वर घाटी में फंसे लोगों का सफल रेस्क्यू किया गया। हेलीकॉप्टर की सहायता से 200 लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया। पंजाब के गुरदासपुर में बाढ़ के हालात हैं। कई हिस्सों में जलभराव है। पेट्रोल पंप पर भी पानी भरा हुआ है। गुरदासपुर में हालात खराब। कई गांव बाढ़ के पानी में डूबे। लोगों को आने जाने में हो रही हैं दिक्कतें। अमरोहा में बाढ़ से हालात खराब हैं। 30 से 35 गांव में पानी घुस चुका है। मंडी में ताश के पत्तों की तरह गिरा 3 मंजिला मकान। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। चंबा में चांजू नाले में फंसा एक युवक। स्थानीय लोगों ने उसका रेस्क्यू किया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो। हिमाचल के कांगड़ा जिले में लैंडस्लाइड। परमार नगर गांव भूस्खलन की चपेट में आए 12 मकान। मोहाली में घग्गर नदी के तेज बहाव में अब लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। बहाव के चलते नदी पर जो पुल बना हुआ था वो भी बह गया। तेलंगाना में अगले 3 दिन भारी बारिश की आशंका है। येलो अलर्ट यहां जारी किया गया है। दिल्ली में फिर घटा यमुना का जलस्तर। पहाड़ों पर भारी बारिश के बाद यमुना का जलस्तर बढ़ गया था। चांद की ओर करीब पहुंचा चंद्रयान 3। चौथी बार अपनी ऑर्बिट बदली है। आज लैंडर और प्रोपल्शन मॉड्यूल अलग होंगे। आज से G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक होगी। गुजरात के गांधीनगर में शुरू होगी मीटिंग। आज कोलकाता जाएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। नौसेना के स्वदेशी युद्धपोत विंध्यगिरी का लॉन्च होगा। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर की जमीन कब्रिस्तान के नाम दर्ज करने का मामला सामने आया है। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट इसको लेकर सुनवाई करेगा। मुंबई जयपुर ट्रेन में 4 लोगों की हत्या। आरपीएफ जवानों को रेलवे ने बर्खास्त किया। 31 जुलाई को आरोपी ने दारोगा समेत 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। नूह हिंसा में आरोपी बिट्टू बजरंगी की कोर्ट में पेशी होगी। नूह में हिंसा भड़काने का आरोपी है बिट्टू बजरंगी। मणिपुर हिंसा की जांच के लिए सीबीआई ने 53 सदस्यों की कमेटी बनाई है। 2 महिला डीआईजी इस टीम में शामिल है। मुंबई गोरेगांव के पात्रा चौल मनी लॉन्ड्रिंग का मामला। संजय राउत पर आज सेशन कोर्ट में तय होंगे आरोप। नवाब मलिक से मिलने पहुंचे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार। हाल ही में जेल से जमानत पर वापस आए हैं। आर्टिकल 370 पर आज सुप्रीम कोर्ट में जारी रहेगी सुनवाई। आर्टिकल 370 हटाने के फैसले को चुनौती है। संविधान पीठ करेगा मामले की सुनवाई। दिल्ली दंगा मामले में उमर खालिद की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। बिल्किस बानो गैंगरेप केस में आज फिर सुनवाई होगी। दोषियों की रिहाई को दी गई है चुनौती। बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पहुंचे वृंदावन। देवकी नंदन ठाकुर से मुलाकात की। एक बार फिर हिंदू राष्ट्र को लेकर बातें कही। जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में शेर की मौत हो गई। कार्डियक अरेस्ट से मौत की आशंका।
सोमानी अपहरण कांड में रायपुर कोर्ट का फैसला, 6 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा। करनाल के 102 साल के पूर्व नौसैनिक को सम्मानित किया गया। बर्थडे पर नेवी के अफसर सम्मान देने पहुंचे। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में तीर्थयात्रियों से भरी मिनी बस पलट गई। हादसे में 13 लोग घायल हो गए। जैकलिन फर्नांडिस को पटियाला हाउस कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। विदेश जाने के लिए कोर्ट की इजाजत लेना जरूरी नहीं, 3 दिन पहले एजेंसी और कोर्ट को बताना होगा। बांदा में अखिलेश यादव के काफिले को फॉलो करते हुए चोरों को पुलिस ने पकड़ लिया। 15 मोबाइल, पर्स और नकदी भी बरामद, 5 गिरफ्तार। राजस्थान के झुंझुनू में ज्वेलर पर फायरिंग के बाद लूट की वारदात। गिरफ्तारी से बचने के लिए बदमाश ने खुद को भी गोली मार ली थी। गोली लगने से बदमाश की मौत हो गई थी। बीजेपी नेता सना खान हत्याकांड में तलाशी अभियान जारी है। मध्य प्रदेश के जबलपुर सिवनी बॉर्डर पर चला सर्च ऑपरेशन। कपड़े और आधार कार्ड भी मिले। मध्य प्रदेश की सत्ता में 5 साल के नाबालिग के साथ दुष्कर्म का आरोप। हाल ही में दुष्कर्म के दूसरे मामले में सजा काटकर जेल से आया था बाहर। बिहार के सीतामढ़ी में बंद पड़े रीगा चीनी मिल की अब नीलामी होगी। एलजेपी नेता ने मिल मालिक और प्रबंधन पर लगाए हैं धांधली के आरोप। खंडवा में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्र प्रेम के नारे लगाने से युवक ने रोका। युवक के खिलाफ मामला दर्ज, पुलिस की कार्रवाई शुरू। झांसी में अवैध दुकानों पर नगर निगम का एक्शन जारी है। अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। अति के भाई अशरफ के ससुराल की महिलाओं ने पुलिस पर बेवजह उत्पीड़न का आरोप लगाया है। सीएम योगी आदित्यनाथ से लगाई इंसाफ की गुहार। यूपी एटीएस को बलिया में मिली बड़ी कामयाबी, 5 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। हरियाणा के झज्जर में जूनियर कोच को किया गया निलंबित। खेल मंत्री संदीप सिंह पर लगे थे जूनियर कोच के साथ छेड़खानी के आरोप। भिवानी में 2 वारदातों को दिया गया अंजाम। एक तरफ बदमाशों ने दुकान में तोड़फोड़ की तो वहीं दूसरी तरफ महिला के गले से चेन छीनी। गुरुग्राम में बदमाशों ने युवक के साथ मारपीट की। लूट के बाद चाकू से भी हमला किया। जांच में जुटी पुलिस। इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पर कस्टम विभाग को मिली बड़ी कामयाबी। ताशकंद से आए 8 लोगों से 5 किलो सोना जब्त किया। सोने की कीमत लगभग 3 करोड़ रुपए है। झालावाड़ में चारागाह भूमि पर अतिक्रमण मामले को लेकर विवाद। 2 पक्षों के बीच जमकर हुई पत्थरबाजी। बदायूं में बुजुर्ग डॉक्टर दंपति को बंदूक की नोक पर बनाया बंधक। दोनों से लूटपाट की गई। यूपी के आजमगढ़ में पुलिस ने फर्जी एसओजी टीम का भंडाफोड़ किया। 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में पकड़ में आया रोडवेज को चूना लगाने वाला कंडक्टर। सवारी की शिकायत पर परिवहन विभाग की फ्लाइंग स्क्वाड ने धरपकड़ की। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में गांव के करीब पहुंचा हाथी। फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी किया गया। बहराइच के सरकारी स्कूल में दिखा कोबरा। स्कूल में मचा हड़कंप। सोशल मीडिया पर वीडियो हो रहा है वायरल। सीधी में सांसद रिति पाठक के विरोध में नारेबाजी की गई। रेलवे में नौकरी मुआवजा न मिलने से युवाओं ने मध्य प्रदेश के राजगढ़ में ढोल नगाड़ों के साथ थाना प्रभारी की विदाई की गई। ट्रांसफर होने पर लोगों ने दी अनोखी विदाई। दक्षिण चीन सागर के विवादित हिस्से पर हवाई पट्टी बना रहा है चीन। सैटेलाइट तस्वीरों में खुलासा हुआ है वियतनाम और ताइवान से बढ़ सकता है टकराव। भारत से कमांडर लेवल की बातचीत पर चीन का बयान। कहा दोनों पक्षों में एलएसी मुद्दों को लेकर बातचीत हुई है। तेजी से मुद्दों को सुलझाने पर सहमति। पाकिस्तान के फैसलाबाद में हिंसक प्रदर्शन। उपद्रवियों ने चर्चों में तोड़फोड़ की, फिर लगाई आग। कई कॉलोनीज में आगजनी की। पाकिस्तान के पंजाब में कई ईसाई कॉलोनीज को भीड़ ने लूटा। आगजनी के बाद पैरामिलिट्री रेंजर्स की तैनाती की गई। पाकिस्तान के पीएम अनवर उल हक ने चर्च पर हमले की निंदा की है। आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी के आदेश भी दिए हैं। चर्च पर हमले का विरोध। पाकिस्तान के कराची में ईसाई अल्पसंख्यकों का प्रदर्शन। तोशाखाना मामले में इमरान खान की अपील पर 22 अगस्त को सुनवाई करेगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट। इमरान खान ने अपनी सजा को चुनौती दी है। लिथुआनिया सरकार का फैसला। बेलारूस सीमा के पास 2 बॉर्डर क्रॉसिंग को बंद किया गया। बुल्गारिया की राजधानी सोफिया में दिनदहाड़े बिजनेसमैन की गोली मारकर हत्या। फायरिंग में एक महिला घायल हो गई। अर्जेंटीना में हाईवे पर बस में लगी आग। जल्द से जल्द यात्रियों को बाहर निकाला गया। फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पाया। स्पेन के टेनेराइफ में जंगल की आग से तबाही। कई इलाकों में आग लगी है। 4 गांव खाली करने के आदेश। कनाडा के उत्तरी इलाकों में भयावह स्थिति है। जंगलों में लगी भीषण आग। घरों को छोड़ने को मजबूर हो गए हैं लोग। रशिया और यूक्रेन ने एक दूसरे के सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं। रूस ने यूक्रेनी कमांड पोस्ट को तबाह करने का दावा किया।
यूक्रेन ने अपने समुद्री ड्रोन का वीडियो भी जारी किया है। रशिया पर हो रहे हैं ड्रोन हमले, अभी यूक्रेन ने जिम्मेदारी नहीं ली है। अमेरिका के हवाई में जंगल की आग से तबाही, अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लीबिया की राजधानी त्रिपोली में हिंसा, 27 लोगों की मौत हो गई, 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। Z News।